Good morning, guys. So, in this video, we are going to do more questions on application of HCF and LCM because sometimes it becomes really tough to understand when you have to try HCF and when you have to apply LCM. Okay, so let's do more questions. So, this again is a question from your textbook. Okay, it's the example question. Right now, I will change the values in order to make you understand what they're trying to speak, and then we will work out with the real question. Okay. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तीन बच्चे हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, तीनों सर्कुलर ट्रैक में घूमते हैं, ठीक है, दे आर रनिंग। अब जो ए है उसको सिर्फ 2 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में, मतलब अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस यही आने पे 2 मिनट ही लगता है। बी को 3 मिनट लगता है, ठीक है, एंड सी को 6 मिनट लगता है। इट टेक्स 6 मिनट्स फॉर सी टू कंप्लीट द राउंड। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल और द शॉर्टेस्ट टाइम when all of them are going to be at the starting point, जब तीनों एक साथ मिलेंगे वहां पर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, what is the shortest period of time in which they will all reach the starting point together, ठीक है। इमेजिन करो इसको, अगर ये एक ट्रैक है, ठीक है, सबसे पहले ए कंप्लीट कर लेता है एक राउंड, ठीक है, एक राउंड ए कंप्लीट कर लेता है 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। यही एक राउंड बी कंप्लीट कर लेता है 3 मिनट के अंदर अंदर, बट यही एक राउंड जो सी है उसको 6 मिनट लगता है, राइट। तो अगर ए यहाँ पर पहुंच भी जाता है फर्स्ट राउंड में सबसे पहले, तो बी और सी तो उसके साथ होंगे ही नहीं, क्योंकि ए को 2 मिनट लग रहा है, राइट, एंड बी को 3 मिनट लग रहा है, मतलब बी पीछे है, और सी को तो 6 मिनट लग रहा है, मतलब वो और पीछे, राइट। तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों की टेबल में आता हो, मतलब इनका एलसीएम हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, ताकि मेरे को पता चल जाए वो तीनों एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं, जहां से स्टार्ट किया कुछ टाइम के बाद उसी पॉइंट में वो तीनों मिल रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखते हो, आप ये बोल सकते हो कि ए को 2 मिनट लगता है, मतलब वो 3 राउंड जब कंप्लीट कर लेगा तो वो सी के इक्वल पहुंच जाएगा, राइट। जब तक ए 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है, मतलब ए को 6 मिनट लगे, तो सी को तब तक एक राउंड कंप्लीट करने में उतना ही लग रहा है, 6 मिनट, राइट। एंड बी जो है 2 राउंड कंप्लीट कर सकता है, राइट। जब वो 2 राउंड कंप्लीट करके आ जाएगा तब उसको सी उसी की जगह में मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट में, क्योंकि सी को तो 6 मिनट लग रहे हैं, सी सबसे लेट है। ए तब तक 3 राउंड कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ए अगर 2 मिनट ले रहा है तो 2 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस 2 मिनट, राइट, मतलब 6 मिनट। तो 6 मिनट में तो 3 राउंड हो गए, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, राइट। बी का है 3 मिनट लग रहा है, 3 मिनट प्लस 3 मिनट, मतलब 6 मिनट्स, राइट। तो मतलब वो 2 राउंड कर पा रहा है और सी तब तक एक ही राउंड कर पा रहा है। तो राइट, ये दोनों राउंड लगाते रहेंगे जब तक सी का एक राउंड नहीं हो जाता 6 मिनट का, राइट। तो 6 मिनट बाद सब एक ही जगह पे मिलेंगे, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट में जहां से चालू किया वहीं पर, क्योंकि तब तक वहां सी भी पहुंच गया होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, दैट इज आफ्टर 6 मिनट्स, राइट, दे आर ऑल गोइंग टू मीट। तो आपने क्या किया, यहाँ एलसीएम लगाया, राइट, एलसीएम का कॉन्सेप्ट था। तो नाउ मैं बुक का क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसमें अलग वैल्यूज है और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई विल क्लियर द स्क्रीन, यू डोंट नीड टू नोट दिस डाउन। ओके, क्वेश्चन क्या है, तीन बच्चे हैं, श्रेयस, शलाखा एंड स्नेहल, दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट द सेम टाइम एंड दे कंप्लीट वन लैप ऑफ द ट्रैक इन 16 मिनट्स। एक जन 16 मिनट्स में करता है, एक 24 मिनट्स में, एक 18 मिनट्स में, राइट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच दे ऑल विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, मतलब स्टार्ट एक साथ करते हैं बट कोई तेज होता है कोई स्लो होता है, कब वो वापस एक साथ यहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आता है, राइट। तो अगर आप निकालोगे एलसीएम, आप सॉल्व करोगे, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 9, राइट। फिर 2 से जाएगा 4, 6, 9 डिविजिबल नहीं होगा। फिर 2 से जाएगा 2, 3, 9 डिविजिबल नहीं होगा। 3 से जाएगा 1, 3, राइट, एंड फिर 2 से 1, 1, 3 एंड देन 1, 3 से 1, 1, 1, राइट। तो क्या हुआ, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 इंटू 2 48 एंड 48 इंटू 3 इज 144, मतलब 144 मिनट्स के बाद तीनों सेम पॉइंट में फिर मिलेंगे, राइट, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है। आपने एलसीएम फाइंड किया, राइट। अगर आप 16 की टेबल लिखोगे, 24 की लिखोगे, 18 की लिखोगे, तो 144 आएगा तीनों के में, राइट।
जिसका मतलब है कि 144 मिनट्स के बाद वो एक ही जगह पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबका राउंड कंप्लीट करने का टाइम अलग अलग है। इसको 16 मिनट लग रहा है, ये सबसे आगे रहेगा, ये 18 मिनट्स लग रहा है, उसके बाद है ये 24 मिनट्स। तो इनको ऐसे इतने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि एक ऐसा नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल 144, जो तीनों की टेबल में आता हो जिसके बाद वो मिल रहे हैं, राइट? क्योंकि उसके अलावा कोई नंबर नहीं है, उसके अलावा वो अलग अलग पॉइंट में होंगे ट्रैक में, राइट? सो नाउ आई वॉन्ट यू टू take this down. Okay, don't write the question, just name 3 people as ABC. सर्कुलर ट्रैक बनाना समझने के लिए, और क्वेश्चन यही है, बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन यही है कि कब वो तीनों एक ही टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है? So I will give you good 20 seconds, pause the video, note it down. We will do one more question. Okay, coming back, I will clear the screen. The LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. LCM दिया है आपको और HCF दिया है। LCM है 432, HCF है 72. If one of the numbers is 216, अगर एक नंबर, one of the numbers, अगर आपको एक नंबर दे दिया है ये है, तो आपको पता करना है दूसरा नंबर क्या होगा। हम ये कर चुके हैं, ठीक है? Pause the video for 10 seconds and think what concept you are going to apply. Okay, then we will come back. Okay, coming back, we already know LCM into HCF is equal to product of two numbers, right? Do you remember it? So LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, which is equal to product of two numbers. एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नहीं दिया है, तो उसको x ले लो, आपको पता नहीं है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट आएगा, यहाँ आंसर लिखो, is equal to 216 into x. अब आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ आंसर है 5000, जस्ट एन एग्जाम्पल, और यहाँ पर क्या है 216 इंटू एक्स, मतलब यहाँ अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपको सेकेंड नंबर पता चल जाएगा क्या है, राइट? क्योंकि आपको इक्वेशन को इक्वल करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट 216 से होगा, तो ये इक्वल होगा, राइट? तो यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन में 216 था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और आपको x की वैल्यू मतलब सेकेंड नंबर पता चल जाएगा, ठीक है? टेक गुड 20 seconds, देन आई विल कम बैक. Okay, coming back, I will clear the screen. Okay guys, I want you to listen to this question, okay? The signal is red, I will do, you don't have to write, you just have to listen and see, okay? So बुक में अलग क्वेश्चन है, वो मैं आपको करने के लिए दूंगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बस, ठीक है? वैसी टाइप का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक ट्रेडर है, उसके पास 3 बंडल है स्ट्रिंग का, ठीक है? स्ट्रिंग मतलब एक समझ जाओ, फॉर एग्जांपल रस्सी ले लो, ठीक है? उसके पास रस्सी का 3 सेट है, एक 20 मीटर का है, एक 30 मीटर का है और एक 50 मीटर का है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल उनके पास ऐसे रस्सी है अलग अलग लेंथ की, ठीक है? What is the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any leftover string? ये सबको मैं कैसे इक्वल पार्ट्स में काट सकता हूँ ताकि एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हुए, ठीक है, इस तरीके से कि जो वो रस्सी है बिल्कुल बचे ही नहीं, राइट? आप इसको अलग अलग तरीके से बांट सकते हो, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में भी बांट सकते हो 20 को, राइट? फॉर एग्जाम्पल 4 इक्वल पार्ट्स में तो हर लेंथ हो गया 5 मीटर का, राइट? इसको भी आप अलग अलग से, इसको आप 5 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हो, राइट? 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा सब, राइट? अलग अलग ऐसा तरीका है, बट मेरे को ये जो सबको डिवाइड करना है, मेरे को जो ये सबको डिवाइड करना है एक कॉमन नंबर से करना है, राइट? एक कॉमन नंबर से मतलब एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा जिस तरीके से मैं इस स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकता हूँ और वो स्ट्रिंग का कोई टुकड़ा बचे ही नहीं, ठीक है? मतलब क्या वो लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ ये सबको मैं 5 मीटर के टुकड़ों में काट सकता हूँ, राइट? 5 मीटर के टुकड़ों में काटूंगा तो ये हर लेंथ 4 मीटर की होगी, क्योंकि 4 इंटू 5 20 होता है, यहाँ पर 6 इंटू 5 30 होता है, मतलब 6 पार्ट्स में मैं काट सकता हूँ इसको, अगर हर लेंथ 5 मीटर का है तो यहाँ मैं 4 पार्ट्स में काट सकता हूँ, हर एक लेंथ अगर 5 मीटर का है। यहाँ पर मैं 10 पार्ट्स में काट सकता हूँ, राइट? क्योंकि हर एक
पार्ट जो है 5 मीटर का है, बट क्या इससे बड़ा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड करेगा? ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, आपको HCF निकाल के चेक करना पड़ेगा कैसे आप उस मेजरमेंट में इसको काट सकते हो और फिर नंबर ऑफ पार्ट्स भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आप 20, 30 और 50 का HCF निकालोगे, 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 15, 2 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 5। उसके बाद अब यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब आपका HCF आ गया 2 इंटू 5 मतलब 10, क्योंकि और कोई कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। मतलब ये 20 को मैं 10 में बांट सकता हूँ, ये 30 को मैं 10 में बांट सकता हूँ, मतलब 3 पार्ट में, राइट। और 50 को मैं 5 पार्ट में काट सकता हूँ, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, राइट। और ऐसे अगर मैं करूँगा तो कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा। सॉरी, ये वापस बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो आपको यही बताना था कि ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, डायरेक्टली नहीं बोला है क्वेश्चन में, आपको समझना था। इस तरीके से अगर आप उस लेंथ में काटते हो इस बड़े स्ट्रिंग को तो आपका कोई भी पोर्शन नहीं बचेगा, वो कॉमन फैक्टर है, मतलब वो ये तीनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है मैं आपको लिखाता हूँ, ये मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन। आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिमिलर है, ये आपका यूडो है। ठीक है, signal is green, you can start writing. So a trader has 3 bundles of string, 392 मीटर का है, 308 मीटर का है और 490 मीटर का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है what is the greatest length of the string that the bundles can be cut up into without any leftover। मतलब आपको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही सॉल्व करना है कि ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगा, राइट, एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, ताकि ये जो स्ट्रिंग्स है अगर उस पोर्शन में मैं काटूं छोटा छोटा करके तो बिल्कुल भी बचे नहीं। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है। हिंट ये है कि आपको HCF यूज करना है। ठीक है, थैंक यू।